वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। हे करुणामयी, हे पतित पावन लाडलीजू, बहुत जन्म व्यतीत हो गए आपसे विमुख भय। ये मन, ये इंद्रियां अपनी चाल में फंसाकर, ये माया अपने जाल में फंसाकर ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, मान, नाना प्रकार की वासनाएं इसी में हमें लगाए रखा। हे स्वामिनी, जन्म सब यों ही बीत गयो। ऐसे ही अनेक जन्म व्यतीत हो गए और ये जो अब हमें फिर अवसर मिला है, हम फिर उसी लुभावने भोगों में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को लगाकर समझ रहे हम सुखी हो रहे हैं, बल्कि हम फिर अपना ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अनंत जन्मों से जो गलती होती है वही गलती अब भी हो रही है। उसी को मैं अब भी सुख मान रहा हूं, जिससे हमारा परम मंगल होना है, परम लाभ होना है इष्ट और गुरुदेव से। उनसे हमारी वृत्तियां ही विमुख हैं और जीव ये समझ सकता है कि प्रभु और गुरुदेव से विमुख होने पर कैसी दुर्दशा होती है। बिना आग के जलता है। परम शीतलमाश्रयामि, स्वामिनी जी के चरण, गुरुदेव के चरण। जो संकट है, विपत्ति है, दुख है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, अज्ञान के कारण है। जो गुरुदेव की शरण में, इष्ट देव की शरण में है, समस्त दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियों का नाश इनकी शरणागति, इनके चिंतन से है। पर हमारी फिर वही दुर्दशा है। हमारी इंद्रियां, मन संसार को सत्य मानकर, व्यवहार को सत्य मानकर प्रभु को भूले हुए समय को नष्ट कर रहे हैं। हे स्वामिनी जी, प्रीति रीति ही माही न जागी, नहीं सत्संग भयो। सत्संग में आ भी गए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपने मन का संग अच्छा लगता है। मन कहता है ये भोग मिल जाए तो सुखी, मन कहता है सब मेरे अनुकूल हो जाए तो सुखी। ये नहीं सीखा कि मैं इष्ट और गुरु के अनुकूल बनूं, ये नहीं सीखा मैं शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल बनूं। इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम पूरी सृष्टि से अपनी अनुकूलता चाहता है। स्वप्न में भी अनुकूलता नहीं मिल सकती, दंड विधान और हो जाएगा। एक प्रसंग में देखा कि एक राजा बड़ा पुण्यात्मा था। उसका केवल एक अपराध बना, अपनी पत्नी को अपनी दासी समझ करके कटु वचन बोलना, प्रतिकूल व्यवहार करना। बड़ा पुण्यात्मा, धर्मात्मा। जब शरीर पूरा हुआ
तो धर्मराज जी ने निर्णय किया कि इसका एक अपराध है। पत्नी का मतलब दासी नहीं, अर्धांगिनी। मनमानी आप व्यवहार नहीं कर सकते, इसका अपराध हुआ। इसको नरक तो नहीं भुगाना है, नरक दिखाना है। अब पुण्यात्मा केवल एक अपराध से, कभी कटुवचन बोल दिए, कभी प्रतिकूलता, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, जीवन में कोई नारकी गति वाले आचरण एक भी नहीं, एक बार झूठ बोल दिया। भगवान ने आदेश किया, कह दो अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया। आपने थोड़ी अपनी बुद्धि लगा ली, उनका अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, और पता था हाथी मारा गया है, फिर क्यों बोल दिया झूठ? बोले इनको नरक दिखाओ। एक बार नरक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने एक अपराध किया। अब विचार करो हमारे लोगों की दुर्दशा क्या होगी, हम लोगों को क्या मिलेगा, कौन सी दुर्गति होगी जहां बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी सी गलती में भी नरक दर्शन करवाया गया, तो हम लोगों को तो नरक ही वास मिलेगा यदि प्रभु की शरण में होकर भजन न किए। सत्संग मिलता है, इनकी बातों को नहीं पकड़ते। सत्संग अमृत है, पर इसकी बात को पकड़ो सत्संग की, नहीं मनमानी सोच, मनमानी चिंतन, मनमानी आचरण। क्या करेगा सत्संग? थोड़ी देर सत्संग सुन लिया, फिर मनमानी आचरण नहीं। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्शी के। छोटी सी भी गलती का दंड मिलेगा, एक सेकंड भी जो आपने गलत किया उसका भी दंड मिलेगा। कोई भी हो, जो भक्त है अगर उससे गलती होती है, भगवान का शरणागत है, तो हृदय जलता है, पश्चाताप होता है, और भगवान से त्राहिमाम, तो क्षमा हो जाता है। अवसर है। हे प्रिया, जो आपने सत्संग दिया पर हमने सत्संग को स्वीकार नहीं किया। पूरा सत्संग सुना, इसके बाद शब्द क्या स्वीकार किया? कुछ नहीं। तो मिला क्या? जितनी देर सत्संग में बैठे वो समय तो सार्थक गया, लेकिन वचन ना मानने के कारण सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जहां मृत्यु लोक के सुख की बात क्या कही जाए, स्वर्ग सुख की बात क्या कही जाए, मोक्ष सुख भी जिस सत्संग की तुलना में नहीं रखा गया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। फिर वहां हम नारकी गतियों को प्राप्त होने वाले आचरणों में सुख। लव मात्र का सत्संग हमारे जीवन का परिवर्तन कर दे, पर हम स्वीकार तो करें। हम मन को, बुद्धि को सत्संग के मनन और निश्चय में तो लगावें, तब हमारे हृदय में प्रीति रीति जागृत हो। भोरी सखी कह रहे, जन्म सब यूं ही बीत गयो, कोटि कुकर्म किए निशिवासर, छिनहु न नाम लयो, भजन भावना ये न परसी, विषयन सहज गयो लाड़िली, जन्म सब यूं ही बीत गयो। प्रियाजू, इन दुष्ट इंद्रियों ने, मन ने कुकर्म ही करवाया। कुकर्म जो शास्त्र विरुद्ध है। रात दिन नाना प्रकार की भोग वासना का चिंतन करते हुए व्यतीत हो रहे हैं। आपका निरंतर नाम, आपका ध्यान, आपकी लीला गुण श्रवण, आपका चिंतन नहीं हो रहा है। हे किशोरी जो ये जन्म मिला है भजन करते हुए आपकी भावना में डूबे, पर भावना तो स्पर्श भी नहीं हो रही, बस भोगों की कल्पना चल रही, आपकी भावना नहीं। विषयों ने ऐसे फंसा लिया जैसे कोई दलदल में फंस जाए,
अब हे लाडली जो आप ही निकाल सकती हो। हा राधे नहीं को मेरो, कब हूं न टेरी कहो, सब ही भांति कुटिलपन लीन हो, कोटि प्रपंच ठयो, जन्म सब यूं ही बीत गयो। हा राधा, हा लाडली, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, कभी आर्त भाव से ऐसा नहीं पुकारते। हे प्रियाजू, बहुत कपटी हूं, बहुत कपटी हूं, ऊपर मुख से कुछ बात करता हूं, हृदय में कुछ होता है, आचरणों में कुछ होता है। स्वामिनी जी, कोटि कोटि प्रपंचों में मैं फंस चुका हूं। एक अवलंब न को सूझत, तन मन विकल भयो, एक कृपालु बान की भोरी, बस हिये भरोस भयो, हिये भरोस भयो, जन्म सब यों ही बीत गयो। स्वामिनी जी, अब तो बस आपके स्वभाव को सुना कि करुणामयी हो, तो आपके चरणों का भरोसा आश्रय ले लिया। हमारा तन मन सब अपवित्र है, आपके योग्य नहीं है, पर आप पतित पावन हैं। बस यही हृदय में विश्वास जागृत हो गया और हमने गोरे चरणारविंद का भरोसा ले लिया। स्वामिनी जी, भूरी सखी कहती है, हे स्वामिनी जी, आपका कृपा करना स्वभाव है और मेरा आपसे विमुख होने का स्वभाव है। आप कृपा करो, अपने स्वभाव के बल से आप मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरे चित्त को अपने चरणों के चिंतन में, निश्चय में, मनन में लगा लो। स्वामिनी, तो ही बात बन सकती, नहीं तो पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। हृदय से प्रभु के सामने रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी हृदय की स्थिति स्वामिनी जी के सामने निवेदन करना चाहिए। कभी तो सुनेंगी और जिस दिन सुन लिए उसी दिन निहाल हो जाओगे, आनंद में मगन हो जाओगे। ये जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, यही आनंद से हमें वंचित किए हैं, और यही जब प्रभु में लग जाएंगी तो यही हमारी मित्र हो जाएंगी, यही हमें आनंद सिंधु में डुबो देंगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जिसे वृंदावन आने को मिला, थोड़ा भी समय वृंदावन रहने को मिला या अखंडवास मिला, तो वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसः काप्यवस्था। यहां रहने मात्र से कोई अद्भुत प्रेममयी अवस्था जागृत होती है, जो अन्य उपासनाओं में प्रेम का आनंद मिलता है। वृंदावन कुछ ऐसी अवस्था प्रकट करता है कि वह प्रेमानंद भी एक बिंदु के समान लगता है। कह रहे, वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसः काप्यवस्था, प्रेमानंदान पिच परमान बिंदु मात्री करोति। जो वृंदावन का वास आश्रय ले लेता है, तो वृंदावन अपने प्रभाव से उसके हृदय में ऐसी दिव्य भाव अवस्था प्रकट करता है कि अन्य बाहर जो उपासना पद्धतियां हैं, उनसे जो प्रेम का आनंद मिलता है वो बिंदु मात्र हो जाता है। ऐसा उत्तम प्रेम वृंदावन प्रकाशित करता है। पर किनके हृदय में? आगे की पंक्ति में कहते हैं, जो मिथ्या दुखात्मक विषय गैरिंद्रियैर वंचितस्तान, जिसने झूठे भोगों से अपने मन और इंद्रियों को हटा लिया है, नहीं भोगना इस जन्म। देखो, हमारे हरि गुरु इतने कृपालु, हम जो चाहेंगे वो हमें देना प्रारंभ कर देंगे।
जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर सच्चाई तो यह है कि हम अपने हरि गुरु से भोग न मांगे, हरि गुरु से अनुकूलता न मांगे, हरि गुरु से लौकिक दुलार न मांगे। हम मांगे कि आप हमें डांट लगाओ, आप हमें वो प्रतिकूलता तिरस्कार दो जिससे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे संसार का राग नष्ट होकर, शरीर का राग नष्ट होकर रात दिन भजन करके भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हमको वो तिरस्कार, वो अपमान, वो प्रतिकूलता मिले, हमको वो अनुकूलता न मिले जिससे हम प्रभु को भूल जाएं। मिथ्या दुखात्मक विषय गैरेंद्रियर वंचित स्थान, जो मिथ्या भोगों को भोगने में वृंदावन आए और यहां भी वही संसारिकता, ऐसा करने वालों को तो प्रेमानंद का अनुभव नहीं होगा। नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो देव माया स्त्री अंधा, वो अंधा पुरुष ये नहीं देख पा रहा कि स्त्री शरीर में भगवान विराजमान है। जिधर दृष्टि गई बस काम भाव, बस भोग बुद्धि, बस अपवित्र विचार, तो नैवम प्राप्तम प्रभवति, फिर यहां रहते हुए उसको ये अनुभव नहीं होगा। जो वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्यवस्था, चित्त की कोई अद्भुत अवस्था वृंदावन अपने प्रभाव से प्रकाशित करता है। यदि आप वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन की भक्ति करते हैं, वृंदावन का अखंड वास करते हैं, आपके अंदर प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट नहीं हो रहा, तो देख लो कोई न कोई आप ऐसी बात करते हैं जो यहां नहीं करनी चाहिए। फिर पुकारते प्रियालाल को कि हे प्रियालाल, आप अपनी सामर्थ्य से मुझको पवित्र कीजिए, हमारे आचरण पवित्र, हमारा विचार पवित्र, हमारी सोच जितनी पवित्र होगी उतनी जल्दी हमारे ऊपर वृंदावन का प्रेम रंग चढ़ेगा। कह रहे नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो, यद्यपि वो वृंदावन वास कर रहा है या वृंदावन का आश्रय लिए है, साधना भी कर रहा है, पर देव माया स्त्री अंधा, वो त्रिगुणमयी माया के द्वारा आकर्षित होकर माताओं बहनों के प्रति अंधा होकर, कामांध होकर गंदी दृष्टि रखता है। निश्चित उसके अंदर प्रेम प्रकट नहीं होगा जब तक संपूर्ण संसार की स्त्रियों में जगदम्बा भाव नहीं होगा। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराए बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो संपूर्ण जगत की स्त्रियों को माता के भाव में देखता है, गृहस्थ है तो अपनी पत्नी को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र पवित्र भाव, दूसरे के धन को विष के समान समझता है, चोरी कपट छल आदि से लेना बिल्कुल स्वीकार नहीं। और प्रभु जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करता है, उसके मन में सदैव प्रभु विराजमान रहते हैं। जो राधा नाम का निरंतर रटन करता है, तो राधा नाम प्रभाव क्या प्रकट करता है? द्वैतम प्रोंजन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाहई, शेषम सम्मूर्छयद जगत दिव्य रूपांग भंगई। राधा राधा, तो इस द्वैत प्रपंच का नाश हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। देखो, जब निर्मल चश्मा चढ़ता है तभी असली वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई और रंग चढ़ा है तो वस्तु असली नहीं दिखाई देगी। हरा चढ़ा तो हरा दिखाई देगी, लाल तो लाल, काला तो काला। अगर एकदम निर्मल श्वेत तो जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो त्रिगुण का चश्मा चढ़ा है, इसलिए हमें सच्चिदानंद तत्व नहीं दिखाई दे रहा है। संसार का विस्मरण, निरंतर राधा नाम का स्मरण, तो द्वैत प्रोंजन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाह, जिनके श्री अंगों से ऐसी मधुराति मधुर कांति प्रकाशित हो रही, शोभा प्रकाशित हो रही। शेषम सम्मूर्छयद जगद,
संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा नहीं जो प्यारी जू का रूप देखकर मूर्छित न हो जाए। यहां तक कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु भी मुकुट किधर गिर रहा है, पीतांबर किधर खिसक रहा है, बंसी कहां, सब विस्मरण हो गया। ऐसा प्यारी जू का रूप ये राधा नाम से प्रकाशित होगा। जितना नाम जप करोगे द्वैत प्रपंच का नाश होकर एक तत्व का बोध और फिर राधा रूप का प्रकाश। तो सब्रीडोद्य स्मित सुधा मधुरा पांग दिग्धे सुविद्धे। उपासक की सिद्धि सी बात की है कि सारे जगत में एक तत्व का दर्शन हो जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग का उपासक हो। इसलिए हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सेवक जी ने कहा हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो ही कहे नानन्यता। हरि और हरिवंश एक हैं। फिर कहा श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, वेद के द्वारा जिस तत्व को जाना जाता है वह भेद तत्व हरिवंश है। तो विश्वंभर सब जगह आभास, वही विश्वंभर हरिवंश सर्वत्र व्याप्त है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कह रहे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे ही आराध्य देव सब रूपों में विराजमान है। ये कहां दिखाई दे रहा है? यही दिखाई देना, वास्तविक दिखाई देना, ये सिद्धावस्था है। और जब तक साधक इसका चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, तब तक साधन ही नहीं बन सकता। सब साधनाओं का पहला फल है सर्वत्र भगवत बुद्धि होना। जैसे गोस्वामी जी की जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चैतन्य जितना कुछ सब राम जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं केवल मानकर नहीं कर रहा, जानकर मुझे दिखाई दे रहा है। सिय रामो मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण जगत सिया राम में। गोस्वामी तुलसीदास जी देख अपने लोग चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। गीता वासुदेवा सर्वमिति, सब वासुदेव है। वेदांत सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ब्रह्म ही। कोई भी किसी भी मार्ग का हो, पहले अनुभव करना होगा कि एकमात्र परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु ही सब कुछ बने हुए हैं। ये बात कैसे समझ में आएगी? कैसे हम जानेंगे कि श्री भगवान सब रूपों में हैं? भगवान कृपा करते हैं और ये ज्ञान भगवान देते हैं। सोई जानई जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे आप जना देते हो। जो जान जाता है आपको, आप में हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् तज्जने भेदा भावात्। भगवान और भगवान के भक्त में अभेद हो जाता है। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तो जनाने वाला कौन है? प्रभु। तो हमें क्या करना है? प्रभु की शरण में होकर प्रभु का चिंतन करना है, वो हमें जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई। इसीलिए भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी को कहा सर्वगुहितमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। ये गुह्यतम ही नहीं, सर्वगुह्यतम बात मैं बता रहा हूं। गुह्यतम माने बड़ी गूढ़ रहस्यमय, जिसे कोई नहीं जानता। मेरे बड़े सर्वगुह्यतम वचन है, ध्यान से अर्जुन सुनो। इष्टोष में तू मेरा बहुत प्रिय है, दृढ़मति है तेरी मेरे में, इसलिए मैं तेरे हित के लिए बात कह रहा हूं। भगवान अर्जुन जी को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अर्जुन जी के रोम रोम से श्री कृष्ण निकलता है। रात दिन कृष्ण ध्यान, कृष्ण चिंतन,
कृष्णमय। जब खांडोदाह कराया तो देवराज इंद्र आए और कहा, केशव में कुछ देना चाहता हूं आपकी सेवा में, आप आज्ञा कीजिए मैं क्या दूं। तो कहा, मेरी और अर्जुन की अखंड मैत्री बनी रहे, बस यही दीजिए। कितना प्यार भगवान ने मांगा ये महाभारत प्रसंग में, मेरी और अर्जुन की अखंड मित्रता। जब कोई भगवान की शरण में होता, थोड़ा भी प्रीति करता तो भगवान कई गुना उससे प्रीति करते। जिस समय उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संधान अश्वत्थामा ने किया और बालक ब्रह्मास्त्र की चोट से, जब सबने देखा कि कुल परंपरा चलाने वाला बालक ही ऐसी दशा को प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान करुणा करके जो वचन बोले, भगवान ने कहा कि यदि मेरी और अर्जुन की निष्कपट मित्रता है तो ये बालक अभी जीवित हो जाए। अर्थात बहुत प्यार भगवान अर्जुन जी को करते हैं। अर्जुन के प्रति इतना घनिष्ठ प्यार है कि आप देखो, जहां अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने हुए जगत बंदनी भगवान बैठे। प्रीति का स्वरूप तो देखो, इसीलिए कहा प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रीति का निर्वाह करना, प्रीति की रीति को तो स्वयं श्री भगवान ही जानते हैं। सर्वगुहितम बात कहे क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। बस ये आम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। प्रेमी जन इस अर्धाली को नहीं देखते, मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मैं तुम्हें सब कुछ पवित्र कर दूंगा, तुम चिंता ना करो, ये सब बातें। प्रेमी जन इस बात को देखते कि भगवान ने कहा सर्वगुहितम बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। शरणागति की सूक्ष्म बात भगवान ने कही। बहुत से धर्म हैं जिनमें लोग फंसे रहते हैं, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, गृहस्थ धर्म, कुल धर्म, ना जाने कितने धर्म। भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, यदि अपना परम मंगल, परम कल्याण और तत्वबोध चाहते हो तो मुझ जगत गुरु की शरण में आ जाओ। सब धर्मों का त्याग, एकमात्र मेरी शरण, हरि शरणम मम। कोई कोई इसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान ने इंद्रियों के धर्मों के त्याग की बात कही है। भगवान सर्वज्ञ हैं, इंद्रियों के धर्म की बात, त्याग की बात तो गीता जी में बहुत जगह कही। ये गुह्यतम बात क्यों, वो तो कह चुके हैं कई बार। बोले ऐसा लगता है भगवान ने कहा सन्यास धर्म, सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्जुन जी तो पहले ही सन्यास लेना चाहते थे, गीता प्रारंभ के पहले ही कहा मैं सन्यास लेकर के भिक्षा का अन्न पा करके जीवन गुजारना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यहां जो अर्जुन के लिए लक्ष्य करके बात कही है वो अत्यंत प्रेम में कही, केवल मेरा भरोसा, केवल मेरा आश्रय। ये खास बात अंदर की है, केवल प्रभु का भरोसा। हमें ज्ञान मिलेगा तो प्रभु से, हमें प्रेम मिलेगा तो प्रभु से, हमारा कल्याण होगा तो प्रभु से, हमारे जीवन यापन होगा तो प्रभु, केवल प्रभु से। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। मामेकम, भगवान ने कहा सारा भार मैं लेता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मत डरो कि ये त्याग करने से पाप लगेगा, ये त्याग करने से पाप लगेगा, मेरी शरण में आ जाओ। खास बात ये, जीव नहीं आ पाता, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लिए रहता है। वो भगवान की मांग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो वैसे ही भक्ति से छूट जाता है, पर धर्म का भी त्याग करके परम धर्म, सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अहेतुकी भक्ति, अबाध भक्ति जागृत हो, उसे कहते हैं परम धर्म।
भगवान कह रहे धर्मों का त्याग कर परम धर्म के लिए मेरी शरणागति स्वीकार करो। भगवान फिर इसी शरणागति को पुष्ट करने के लिए इशारा देते हैं। पीछे कहा है यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बात आप समझ लो। पहली बात है भगवान कह रहे मैं सर्व गुह्यतम बात कह रहा हूं, गुह्य नहीं गुह्यतम बात कह रहा हूं। क्या तू मेरा मित्र है, परम मित्र है, तेरी मति मेरे में दृढ़ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरे शरण में हो जा, पूर्ण रूप से शरण में हो जा, मैं देख लूंगा सब कुछ। सच्ची बात, जो ज्ञान भगवान देते हैं वो अमोघ होता है। जो पढ़ लिख के होता है उसे माया भुलवा सकती है। वो माया जब आक्रमण करेगी तब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवत प्रदत्त ज्ञान के आगे माया टिकती ही नहीं है। अब हम कैसे जिए? तो भगवान कह रहे यत् करोषि, तुम जो भी करते हो वो मेरे को समर्पित कर दो। एक एक बात समझ लो। यहां यत् करोषि कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा। तुमसे जो भी हो रहा है तुम भगवान को समर्पित करो। पहला काम ये, हम शरण में जा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, हम भगवान की शरण की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यत् करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को समर्पित कर। क्या जाता है? तुम जो कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 8-10 घंटे जो कर रहे हो उसमें बीच बीच में भगवत स्मरण करो और पूरे 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दो। कितना बढ़िया साधना बन रही। और जब भगवान को समर्पित करने की बात रहेगी तो स्मृति रहेगी भगवान की। यत् करोषि, तुम सारे के सारे कार्य मेरे को समर्पित कर दो। यत् माने जो कर रहे हो। तो क्या उसमें पापाचरण भी होता है क्या? तो क्या भगवान के लक्ष्य रखने वाले उपासक में पाप वासना वाली बातें रहती हैं क्या? इसका मतलब सत्संग सुना नहीं, इसका मतलब सतमार्ग में भी तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवत मार्ग में चलने वाले का कदम कुमार्ग में चला जाएगा। भूल न देहि कुमार्ग पाऊं। छोटी मोटी अगर कभी कोई त्रुटि गलती हुई तो पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। वो भगवान को समर्पित गंदे आचरण नहीं करता, वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये त्रुटि हो गई हमसे, हे नाथ इसको संभाल दो, मेरे बस की बात नहीं। वो भी इस तरह से प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। यत् करोषि और यदस्नासि, जो भी तुम्हारी जिह्वा में रसेंद्री में जाए, पानी जाए, भोजन जाए, बिना भगवान को अर्पित किए नहीं जाना चाहिए। अभी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जो भी कार्य करो भगवत समर्पित करो। एक स्थिति आती है जहां भगवत समर्पित करना नहीं पड़ता, स्वयं होता रहता है। वो होता है तन, मन, वाणी और अहम, इनका समर्पण जिनका हो चुका है पूर्ण रूप से। अब उनका यह नहीं होता कृष्णार्पणमस्तु, ये तो प्रारंभिक। पर ये जब तक स्थिति नहीं है तब तक प्रारंभिक दशा में ही हो। हर समय भगवदाकार स्थिति, कौन किसको समर्पण करे, ये स्थिति जब तक नहीं तब तक सिद्ध बनने की कोशिश न करे। आचरण जैसा आज्ञा हो रही शास्त्र की वैसे चले तो स्थिति आ जाएगी। यदस्नासि, बिना भगवान को अर्पित किए कुछ नहीं खाना। भगवान आदेश करें जो पा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो पहले। यदि शुद्ध शरणागति प्राप्त करना है तो जो कर्म कर रहे हो पहले, ये तो सर्वाणि कर्माणि, भगवान कह रहे हैं यत् करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित करो। जो खा रहे हो वो मेरे को अर्पित करो। कुछ भी ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। यज्जुहोषि, अब जो भी तुम भागवतिक आचरण करते हो, हवन यज्ञ आदि, तो बोले हम तो हवन नहीं करते, हम तो यज्ञ नहीं करते। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। तो आप जो ये जप यज्ञ कर रहे हैं ये भगवान को अर्पित करो।
भगवान कह रहे हैं ददासी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु हम दान देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु की वस्तु है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए, आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान कह रहे हैं। यत तपस्यसि, जो तुम साधना कर रहे हो, जो तुम तपस्या कर रहे हो, वो सब मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं सब भगवद अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम, मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं, तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया, ले लिया, उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा, हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई। अगर ये चिंता है कि मेरा क्या होगा, तो शरणागति नहीं हुई। सोचो, संसार में कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, मान लो बात। जो प्रिया, जो प्यार करके अपने महल में रखे, सुविधाओं के द्वारा तुम्हारा भरण पोषण कर रहे, तुम उनके प्रति रोना नहीं आता? उनके प्रति तुम्हें ये गुस्सा आता है कि ये प्रतिकूलता क्यों दे दी, हमारी ये अनुकूलता की बात थी, अनुकूलता क्यों नहीं दी? अरे जिनसे तुम अनुकूलता की आशा करते थे, वो तो तुम्हें देखना नहीं चाहते। अंतर की बात तुम्हें बता रहे। और जिनको तुम कभी माने नहीं, जिनके लिए कभी कुछ किया नहीं, वो तुम्हें अहेतुकी प्यार से लबालब डुबो रहे, फिर भी तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है प्रभु के प्रति। तुम हो कौन? अरे तुम भगवद अंश हो, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया, भगवान के द्वारा सारी व्यवस्था दी गई, तुम्हारा अस्तित्व ही श्री भगवान है। समर्पित हो जाओ तो फिर चिंता भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ उनकी कृपा से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, चिंतन करो। भगवान हमें मोक्ष दे दे, भगवान हमें स्वर्ग दे दे, भगवान हमें अनुकूलता दे दे, भगवान हमें अमुक वस्तु दे दे, ऐसा सोचने वाला समर्पण नहीं हुआ, अभी शरणागत नहीं हुआ। सर्व समर्पण में ये सोच ही नहीं रह जाती। जब तक अहंकार है तब तक समर्पण का नाटक है, समर्पण नहीं। अहंकार है वहां सर्व समर्पण नहीं है। इसीलिए ये सब प्रश्न और सब चिंताएं, शोक, इनकी गुंजाइश है नहीं। शरणागत के पास कोई भी किसी भी तरह की चिंता और संशय वृत्ति नहीं रहती। सर्व समर्पण हो जाने पर अब जिम्मेवारी भगवान की है, हमारी नहीं। हमारा केवल कर्तव्य भगवान का आदेश पालन करना। वो आदेश करें अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, माम अनन्यस चिंतन। जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी पर पति का पूर्ण अधिकार होता है, उसी प्रकार पत्नी का पति के संपूर्ण वैभव पर भी अधिकार और गोत्र पर भी अधिकार। वही नाम, वही गोत्र, वही संपत्ति। जिसके जीवन में भगवान के प्रति समर्पण आ गया तो उसकी ठसक हो जाती। तुम किस गोत्र के हो? बोले अच्युत गोत्र, श्री हरिवंश सुगोत कुल। जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, उन हम भगवान के हैं। अब हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल भगवान है। और यही सिद्धांत परम सत्य है, यही सिद्धांत परम सत्य है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, एक तिनका भर कोई छोटाई बड़ाई नहीं है। पूरा का पूरा वैसे ही सब है जैसे
एक तो सब अनेक वही बना हुआ, एक को हम बहुत श्यामा। भगवान का शरणागत जो होता है उसमें ये चार बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हो रही। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। हमें लगता है कि आप लोग अनुभव किए होंगे, आप लोग शरणागत हैं कि आप जब सो के उठे तो आपका मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चतुरासी जी का कोई पद चल रहा है, या फिर ये चिंतन चल रहा है, राधा राधा राधा, चलो जल्दी स्नान करके फिर सत्संग में चलना है। फिर ये भागवतिक चिंतन, हमें लगता है कि ये दूसरी कोटि का चिंतन होगा, चलो स्नान करते हैं फिर। ऐसा पहला चिंतन होगा श्री जी का। ऐसा होता है? आप लोग देखिए, ऐसा होता है कि आप सो के उठे, आपका चिंतन श्री जी का चालू है? पक्का? आप लोग देख लीजिए, अगर ऐसा है तो उसका परिणाम निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता निश्चित जागृत हो जाएगी। और उसी का प्रातःकालीन उठने पर चिंतन चलेगा जो शयन के समय गाढ़ चिंतन करते हुए सोया है। ऐसे सुषुप्त के समय बिल्कुल ठीक वही अवस्था। अगर आप जो चिंतन कर रहे हैं तो जगते ही वही चिंतन आएगा ये। और अगर जीवन भर भजन किए हो तो मरते समय वही चिंतन आएगा, पक्का। जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का। लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह न पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और हर ऑपरेशन बेहोश होके होता है। हमारे प्रभु ऑपरेशन होश का इंजेक्शन लगा करते, पहले होश का इंजेक्शन, पूरी चेतना, फिर ऑपरेशन करते, क्योंकि जड़ से मिटाना है। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है, आपका कोई अन्य आश्रय है, कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। पहला, निरंतर भगवान का भजन। दूसरा, अपने प्रभु से कोई भी मांग ना रखना, शर्त ना रखना। जो शर्त होता है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, सौदेबाजी नहीं होती। प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती, सौदेबाजी प्रेम नहीं होता, पक्की बात समझ। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना। प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो,
ये जो कच्चाई होती शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है, हर विधान उनका मंगलमय। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना, भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला ऐसा नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। चार बातें शरणागति में आती, निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना। अब निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी जिम्मेवारी श्री भगवान ने ले ली, शरणागत हो। अब तुम्हें किसी भी तरह का दुख आवे तो उबना नहीं है, वो सुख है, दुख रूप लेके आ रहा है। जैसे माया दुख भेजती सुख रूप में, पार्सल में ऊपर लिखा होता है सुख, और जब खोलो अंदर तो होता है दुख। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है, भारी दुख है। दुखालयम शाश्वतम में जो भी पोस्ट आता है आपके पास वो दुखद ही है। माया भेजती है सामने वस्तु व्यक्ति स्थान, उसके परिणाम में अशांति, दुख और आपके भजन की हानि, पक्का ये देख लीजिए। जन्म भर भगवान के साथ अर्जुन जी रहे हर समय, लेकिन गीता का उपदेश प्रारंभ हुआ, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो भगवान की शरणागति, उसी से शुद्ध ज्ञान होता है। तब तक भगवान अंदर बैठे हैं, ज्ञान प्रकाशित नहीं करेंगे। जैसे अर्जुन जी के साथ रहते हुए गीता का उपदेश कब दिया, जब अर्जुन जी ने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान। भगवान गीता जी, ज्ञान का फल क्या हुआ, बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। मोह का नाश हो गया, स्मृति जागृत हो गई आपके कृपा प्रसाद से, हे गोविंद, हे अच्युत। तो इसी प्रकार हमारे अंदर भी सब ज्ञान जागृत हो जाएगा, पहले हम भगवान की शरणागत हों। त्वाम प्रपन्नम, भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा, और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना, ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया है। भगवान को समर्पित वस्तु के नष्ट होने में तुम्हें क्यों जलन हुई? क्योंकि तुमने तो भगवान को अपना सर्वस्व मानकर समर्पित कर दिया। अब तुम्हारे पास अपना कहलाने के लिए सिर्फ भगवान है, और भगवान की सब वस्तु जब जो चाहे हटा लें, जब जो चाहे रख लें। जरा इस पर विचार करो। आप राजी हो शरणागत? आपके पास अपना कहने वाला शब्द केवल भगवान के लिए है, और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में शरणागति पर? अंदर से देख लो, तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब, और वो था कौन, तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले ये बात स्वीकार करो, अपना कहने के लिए हमारे पास अब एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परिवार, धन, संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। सोहम तभी वास्यता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले।
जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे। अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उसको दे दिया। अब आप देख लीजिए, एक माई आके बहुत रोई और कही जिंदगी हो गई, नौ दुर्गा पूरी रहती थी, रोज शंकर जी को जल चढ़ाती और रोती जा रही थी, और मतलब हो सकता है 65 वर्ष की हो, हमारे पति को ले लिया, हमारी पूरी श्रद्धा नष्ट हो गई, जीवन भर व्रत और शरणागति को समझो भाई, बहुत आनंद आ जाएगा आपके पास। अगर आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, शरणागत हैं, तो आपके पास अपना कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा, वो केवल श्री भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब दूसरी जो कुछ भी है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो गोविंद का है। जब चाहे गोविंद ले ले, जब चाहे बढ़ा दें, जब चाहे घटा दे, जब चाहे नष्ट कर दे, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अगर दुख होता है तो अभी शरणागत नहीं हो। कितनी ऊंची स्थिति शरणागत की है। अब जो जीवन में प्रभु का शरणागत है, उसका पहला लक्षण कि निरंतर स्मरण करता है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण होगा। अभी आपको बताया, जो रात्रि में सोते समय स्मरण करता है, उसका परिणाम जागते समय वही स्मरण। जो जीवन भर स्मरण करता है, तो अंतिम समय भगवत स्मरण होता है। और भगवान का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयात समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो जीवन भर भजन करता है, उसका अंतिम समय भजन भगवान करवाते हैं, क्योंकि बड़ी दुखद स्थिति होती है। उस समय जब भगवत स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, तो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। आपको कल चर्चा के प्रारंभ में बताया था, गीता वाटिका में अग्निकांड हुआ था, बड़ा भयावना था। इतना भयावना था कि सब अर्धरात्रि में सो रहे हैं, और 20 फूस की झोपड़ी बनी हुई थी। अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे वाला, सालों। लगभग सब साधक मौनी थे, जो उन कुटियाओं में सो रहे थे, 2-2, 4-4। अल्पाहार, मौन, कोई बिल्कुल फलाहार, सब दिव्य साधना में लगे। और जब आग लगी थी, वस्त्र, ठाकुर जी, पाठ के ग्रंथ, चित्रपट, सब जल गए थे, क्योंकि सब उपासक ही थे। जब भाई जी हाहाकार सुनाई दिया तो भी निकले, तो उनका जो भोग के लिए घी है वो लाओ, बूरा है वो लाओ, और जो जाज्वल्यमान अग्नि डलवा, भगवान पधारे। चित्रपट, सिंहासन में विराजमान विग्रह, क्योंकि छोटे छोटे विग्रह साधकों के पास, ग्रंथ पाठ के, सब आ गए। फिर भाई जी ने कहा, मेरे भगवान इस रूप में आए। फिर साधकों को समझाया कि आपके अंदर बैठे हुए भगवान को अग्नि नहीं जला सकते, बाहर की लीला में खंडन मंडन होगा। आपने जो अंदर नाम चला रखा है, इस उपासना को कोई छू नहीं सकता। बाहर की उपासना में विघ्न पड़ेगा। बाहर की लीला एक अलग है, इसीलिए उपासक अंतर्मुखता पर प्रधानता रहे। अंतर्मुखता पर प्रधानता नहीं रहेगी, बोले हमारे भगवान गिर गए, कोई बहुत अनिष्ट होने वाला है, आग लग गई, कोई बहुत अनिष्ट। अरे अनिष्ट कैसे हो सकता है? मंगल भवन की शरण में अनिष्ट हो सकता है? बोले कोई विनाश लीला होगी, क्यों नहीं होगी? सृष्टि रचना लीला होती, पालन लीला होती, तो विनाश लीला होना कौन सा भयावह है भाई? 3 लीलाएं हैं, तो भयावह क्या है इसमें? विनाश होगा तो क्या विनाश होगा? अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता, विनाशी को बचना नहीं है, तो आज है नहीं तो कल विनाश तो होना ही है, क्या परेशानी है? जब सब में भगवान को देखने की भावना ऐसी जागृत हो जाए कि भयावह स्थिति में भी आपको भगवान दिखाई दे, तो जानो बहुत जन्मों की साधना सिद्ध हो गई।
भाई जी ने बूरा और घी डलवाया, इसमें लिखा है बूरा और घी डलवाया। भगवान आए, भगवान आए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की साधना जिनकी हो गई है और जिनका अंतिम जन्म है, उनको इस तत्व का बोध होता है कि सब में भगवान वासुदेव है, ये बोध होता है। ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में भगवान को देखता है। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। भगवान कहते हैं जैसे सूत की माला में सूत की मणियां, तो मणियां और माला सब कुछ सूत ही है, ऐसे ही भगवान में ये जगत भगवान में है। भगवान के सिवा मत्ता परतरम नान्यत, मेरे सिवा कुछ अलग नहीं है। मैं ऐसे हूं जैसे सूत और सूत की मणियां, मुझे छोड़कर कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं। ये जिस साधक को अनुभव में हो जाता है वो महात्मा दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ है। सब में कुछ है नहीं, विश्व में पूरे एकमात्र भगवान बने हुए हैं। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो किसी भयावह स्थिति में भी क्षुब्ध नहीं होता। तो जब कोई द्वंद आता है तब हमारा हृदय क्षुब्ध हो जाता है, द्वंद में क्षुब्ध होता है। जैसे मान, तो मान में गुदगुदी होती है, हर्ष, ये क्षुब्ध हो गया। अपमान, अपमान में एक जलन होती है, क्षोभ, ये क्षुब्ध हो गया। द्वंद अपना क्षोभ प्रदान करते ही हैं। जिसको द्वंद का क्षोभ प्रदान हो रहा है अंदर, वो अभी वासुदेवा स्वरमिति वाला महात्मा नहीं है। वो साधक अभी भगवत भाव को नहीं प्राप्त हुआ है। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता पदार्थों की, व्यक्तियों की, घटना परिस्थितियों की जीवन भर आती रहेगी। बहुत सुंदर प्रसंग है अगर समझ पाओ। जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तुओं की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, घटनाओं की आती रहेगी। कभी अनुकूल घटना, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल व्यक्ति, कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल वस्तु, कभी प्रतिकूल। अनुकूल की चाह नहीं, प्रतिकूल के नाश की चाह नहीं। वो है वासुदेवा स्वरमिति महात्मा। अनुकूल की बाट नहीं देखता, प्रतिकूल के नाश होने की बाट नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसको अनुकूल प्रतिकूल नहीं, भगवान का विधान दिखाई देता है। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिमधिगच्छति। वो ऐसी शांति को प्राप्त है कि अनुकूलता प्रतिकूलता वस्तु व्यक्ति स्थान उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकते। क्यों? क्योंकि विहाय कामान्य, उसने सारी कामनाएं त्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार की है। बहुत उत्तम प्रसंग, यदि ध्यान से सुन पाओ, पवित्र हृदय होगा तो पकड़ पाओगे। जो संसार में किसी से कोई भी चाहत नहीं रखता, सर्वान पुमश्चरति निस्पृहा, जो निष्प्रिय होकर के संसार में विचरता है, कोई भी कामना नहीं रखता, किसी से ममता नहीं है, कहीं अहंकार नहीं है, वो ऐसी दिव्य शांति को प्राप्त है कि कोई भी द्वंद हलचल पैदा कर ही नहीं सकते। विहाय कामान्य सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांतिमधिगच्छति। भगवान को सर्वत्र देखने के लिए उपासक को ये जन्म और ये साधना मिली है। और जो सर्वत्र देखता है उसको कहीं भी भयावा नहीं नजर आता, अपना प्रभु दिखाई देता है। जब तक तुम सर्वत्र भगवान को नहीं देखोगे, ना अनन्य भक्त कहलाओगे और ना तुम्हें शांति मिलेगी। भगवान श्री राम जी महाराज हनुमान जी महाराज को कहते हैं, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
पूरा चराचर जगत भगवान का रूप है और समस्त चराचर जगत का मैं सेवक हूं, ऐसा अनन्य भक्त है। अगर ऐसा नहीं तो अनन्य भक्त वो नहीं है। अन्य पूरी सृष्टि में ना रह जा, केवल अपने प्रभु। ऐसे को कभी अशांति नहीं होती, परम शांति रहती। क्योंकि अशांति उत्पन्न होती है ममता में, अहंकार में, कामना में, और वो विहाय कामान्या, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। तो कामना किस बात की? और निर्मम प्रभु के सिवा अपना कोई है नहीं, तो ममता किससे? और अहंकार भगवान की शरणागति हो गया, इसलिए अहंकार भगवान को समर्पित हो गया। परम शांति। जो उपासक भगवान का शरणागत है वो ये देखता है कि सब कुछ भगवान बने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सत्य बात। सब कुछ भगवान बने हैं। अभ्यास करो इस बात का। जो जो दिखाई दे भावना करो भगवान बने। ये पंखा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये रूप भले ना हो, लेकिन ये है भगवान ही। भगवान ही बने हैं सब रूपों में भगवान। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। ये तुमको धारणा बनानी होगी। पहले तुमने गलत धारणा बना ली है स्त्री पुरुष संसार की, तो इतनी जोर से बैठ गई कि हट नहीं रही। भगवान नहीं। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जो जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, परमात्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप कह रहे हो परमात्मा सत्य है, तो ये क्यों मुझे नहीं दिखाई दे रहा? तुम कहा तुम स्वाप्निक पुरुष हो, तुम्हें कैसे दिखाई दे? जगे हुए पुरुष को दिखाई देगा। जय जाने जग जाए हेराई। अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, त्रिगुण माया की मोह निद्रा में सो रहे, तो तुम्हें स्त्री पुरुष जड़ चेतन दिखाई दे रहा है। जगो, यही जगाना। ये जो सत्संग है ये आपको जगा रहा है। पहले ये धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं। जो हो रहा है वो भगवान का खेल हो रहा है, सृजन पालन संहार। इस प्रकार की पहले धारणा हृदय में बद्ध करो। इतनी बद्धमूल हो जाए कि भयावह से भयावह परिस्थिति में तुम्हें दिखाई दे कि भगवान है। पक्का मुझे दिखाई भले नहीं दे रहे, लेकिन भगवान है। शास्त्र कहता है, सदगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में तुम्हें भगवदानंद की अनुभूति होगी। प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता में राग नहीं होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों में भगवान की कृपा विधान लीला दिखाई देगी। भगवान की लीला दृष्टि आते ही तुम्हारे चित्त में अपार आनंद, अपार शांति होगी। शांति आने में सुख में डूब जाओगे। पहले धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए, पक्का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। ये परम सत्य है। हम लोगों ने मिथ्या को सत्य मानकर धारणा बना ली, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। सब प्रभु हैं। हमारी जैसी जैसी धारणा वैसी हमें दिखाई दे रहा है। जगत में विषयों में किंचन मात्र सुख नहीं है, पर हमारी धारणा बन गई कि सुख है, तो हमें सुखानुभूति हो रही। जगत में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, हमारी धारणा बन गई कि भगवान नहीं, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, अच्छा बुरा, वही हमें दिखाई दे रहा है। हमने तो असत्य में कल्पना करके सत्यत्व भाव कर लिया, तो मुझे वही दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें सुधारना होगा। तुम्हारा ही धारणा बदलनी है, तुम्हें धारणा अपनी बदलनी है। सब कुछ भगवान है, सब में भगवान है, सब भगवान की लीला हो रही। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सृजन पालन संहार। इसलिए सत्य धारणा करने से तुम्हें सत्य का दर्शन होने लगेगा। असत धारणा की गीता जी कह रहे ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता ही नहीं, तुम्हें सत्ता दिखाई दे रही। क्यों? धारणा कर ली।
ये आदमी दुष्ट है, इसके पहले हमारे दिमाग का चश्मा दुष्ट होता है, पहले हमारे दिमाग में भगवान आते हैं, ये भगवान, तो इसमें भगवान दिखाई देने लगे। हमारी धारणा बदलनी है, हमारा चिंतन बदलना है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आपनो तो हमसे बुरा न हो। क्योंकि पहले हम बुराई अपने में लाते हैं, तब हम बुराई देख पाते हैं। विपरीत धारणा हमने कर ली सत्य भगवान में, असत संसार की, तो वही हमें दिखाई दे रहा है। देखो भगवान कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। छुपा छुपी का खेल खेल रहे, ढूंढ लो, वो बता भी रहे मैं कहां छुपा हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में छुपा हूं, सब मेरे में है, मैं सब में हूं, खोज लो, जीवन मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा इस खेल का। ढूंढो, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, पक्का इसमें भी भगवान, मानना पड़े। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्व में भगवान को देखो और भगवान में सर्व को देखो। इतने विराट हैं कि सब भगवान में वास कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म है कि सब में भगवान वास कर रहे हैं। उसका फल क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। न वो मेरी दृष्टि से ओझल होगा, न मैं उसकी दृष्टि से ओझल होऊंगा, हर समय भगवान उसकी दृष्टि में बने रहेंगे। अतएव साधक की परिपक्व साधना का स्वरूप है सब घटनाओं में, सब व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में भगवान को देखना। फिर अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा, स्तुति वाली दृष्टि ही नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, सच्ची साधना का आरंभ होते ही राग द्वेष नष्ट होने लगते हैं। इसका पता लगाओ अपने हृदय में कि राग द्वेष नष्ट हो रहा है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये पता लगाना चाहिए साधक को, कितने अंश में राग द्वेष कम हुआ है, घट रहा है या बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर साधक के हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता, मान, सुख, और बड़े से बड़ा दुख, प्रतिकूलता, अपमान होने पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। अकस्मात आपको सूचना मिलती भारी आपका मंगल होने वाला, कोई ऐसी घटना, आपकी मुस्कुराहट में कोई फर्क ना पड़े, आप साधु हो, आप साधक हो, भारी से भारी विपत्ति की सूचना मिलने पर आपके चित्त में क्षोभ, हलचल नहीं होनी चाहिए। क्यों? भगवान का संहारात्मक खेल हो रहा है। बड़े लीला बिहारी अपने परिवार को अपने सामने कटते हुए बाएं जंघा पर दायां पैर चढ़ाए हुए आराम मुद्रा में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, सामने पूरा परिवार कट रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं यदुवंशियों। जब पूरा संहार हो गया तब भगवान अपने भी चरण में बाण मरवा कर फिर अंतर ध्यान हो। समझो, भक्त अपने प्रभु की संहार की भयंकर लीला में भी वो आनंदित रहता है। कोई भी क्षोभ हृदय में घटना न दे पावे, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर साधक के हृदय में उद्वेग नहीं आना चाहिए। ज्यों का त्यों शांत चित्त प्रफुल्लित रहे। भारी से भारी प्रतिकूलता होने पर उद्वेग ना हो, ज्यों का त्यों चित्त शांत और प्रफुल्लित रहे, तो समझो हमारी शरणागति पक्की, हमारा काम बढ़िया चल रहा है। हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित ना कर पावे। ये तभी हो सकता है जब सीधे प्रभु से आपका संबंध है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से नहीं। उपासक किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव बहुत सुंदर है, अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। किसी का अनिष्ट प्रहार, किसी की अनिष्ट चिंतन चेष्टा, ये पता चलने पर आपके मन में किसी भी तरह का भय और शोक नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा?
अरे परम मंगल होगा, भगवान ने मंगल रचा है। मन में आघात नहीं होना चाहिए, किसी भी घटना का मन में आघात नहीं होना, और मन में आघात होता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मन अमूर्त है। आघात शरीर पे होता है, मन स्वीकृति से आघात होता है। पकड़ना, हमारी बात को पकड़ना, अगर मन को आनंदित रखना चाहते हो। मन अमूर्त है, उस पर किसी का आघात, पत्थर मारोगे तो शरीर पे लगेगा, मन पे नहीं। और मन आनंदित है ना, तो शरीर की पीड़ा का कोई फर्क नहीं पड़ता। अमुक शब्द अपमान कारक, अमुक शब्द नाम गाली, अमुक शब्द नाम शाप, अमुक शब्द नाम अपमान, ये हमारी जब स्वीकृति हो, इसने मुझे गाली दिया, क्योंकि ये शब्द जो बोल रहा है गाली है और मेरा अपमान है, तब मन में प्रहार लगता है। विचार के द्वारा मन में प्रहार लगता है, डायरेक्ट नहीं। मन अमूर्त है, मन को नहीं मारा जा सकता, उस पर कोई चोट नहीं लगती। ये केवल स्वीकृति मानने से चोट लगती है मन में। शरीर पर चोट लगे और मन में चोट न लगे तो मुस्कुरा कर सह सकते हो, और मन में चोट लगे, शरीर में चोट न लगे तो आह भरोगे, रात दिन जलोगे। साधक में ये नहीं होता। साधक के अंगों में क्षोभ, पिटाई, मारपीट, लेकिन उसका मन प्रसन्न रहता है। कई संतों के जीवन में ऐसे आए हैं जिनमें उनका अपमान किया गया, उनको पीटा गया, उनके, लेकिन उनके स्वभाव में उनके कोई शोक या कोई क्षोभ या ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसा प्रश्न ही नहीं हुआ, प्रश्न ही नहीं हुआ। कैसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे डॉक्टर को समर्पित है, वो कहां चीरा लगा रहा है, कहां क्या कर रहा है, पर हमें पता है कि डॉक्टर है, ये जो भी कर रहा है हमारे रोग निवृत्ति के लिए कर रहा है। एक डॉक्टर को समर्पित प्रश्न नहीं करता कि अरे यहां क्यों चीर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, वो अपने हिसाब से पूरा हम समर्पित है, और इतना समर्पित है कि डॉक्टर पहले लिखवा लेता कि मर गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। और यहां हमारे डॉक्टर अमर करेंगे पक्का, मरने का तो सवाल ही नहीं है, अमर करेंगे, तुम्हें अविनाशी पद पर स्थित करेंगे। इन पर क्यों चीची करते हो? अब वो ऑपरेशन के लिए अपमान भेजा है तो चुपचाप सहो ना, उसको स्वीकार क्यों करते हो कि आपका अपमान हुआ? ऑपरेशन सफल हो गया तो दर्द नष्ट हो जाएगा, घाव महीनों है, कष्ट सह रहे, पर हम मुस्कुराते रहते हैं। मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता ही मानी हुई दुख सुख है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। देखो, शूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं तो उसको हर्ष होता है। जब युद्ध करके लौटता 10-5 घाव होते हैं तो उसको गर्व होता है। शूरवीर योद्धा को शरीर पे चोट पहुंची पर मन में शूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं शूरवीर हूं, तभी ये घाव सह कर आया हूं। भीष्म पितामह जी अर्जुन के द्वारा मारे हुए बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। जब दुर्योधन नजदीक गया तो बहुत से वैद्य लेकर गया, कहा औषधियों के लेप से इन बाणों का जो प्रहार से पीड़ा हुई वो नहीं होगी, और बाण निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप समय का इंतजार करेंगे। तो बाण बिंदे, तो उनका चुप रहे, तू क्या जाने वीरों की शोभा और वीरों का आनंद क्या जाने, तू चुप रहे, तू एक तकिया की केवल व्यवस्था कर, बहुत सुंदर तकिया ले, ये वीरों की तकिया होती, तकिया तो अर्जुन दे सकता है, बुलाओ अर्जुन को। और कहा तकिया दीजिए, तो मस्तक पर बाण नहीं मारे थे, यहां तक बाणों से तो गर्दन ही लग रही थी। अर्जुन ने गांडीव से तीखे बाण 3 मारे। कहा मैं आशीष देता हूं, सर्व विजयी हो, कभी तुझे दुख स्पर्श न कर पावे। क्यों? बाण मारा और आशीर्वाद, ये शूरवीरता, मन की स्वीकृति, वीरों की तकिया बाण होती है। ये गद्दा तकिया वाला वीर नहीं है, भीष्म पितामह है। जो बाणों की सैया पे पड़ा है उसको तकिया शोभा ले देती है, यही बाण शोभा देते हैं, और दूसरा कोई दे नहीं सकता। ये बाण केवल अर्जुन संधान कर सकता है, जो आज्ञा का पालन कर सके।
अब बोलिए क्या सुख है भीष्म पितामह को बाण लगने का, और क्या दुख है? मन की स्वीकृति का सारा खेल। शरीर में चोट है और मन नहीं चोट स्वीकार किया तो आनंद मगन है, पक्का पक्का। तभी कहते हैं मन को इतना कमजोर मत करो। मन कहां है? कृपा निधान श्री लाडली जू लाल जू के पास। अब उनके सुख में मगन है तो मन स्वस्थ है, तो शरीर अस्वस्थ होते हुए भी वो स्वस्थ से भी ज्यादा चटक है, चैतन्यता है, पक्का। हर समय एक ओज रहता है, एक एक अंग में एक अपार उत्साह आनंद रहता है प्रकट में। आप क्या समझते हो? मन का सारा खेल है। जैसे बिल्कुल समझना, सामने वाला विदेशी भाषा में गाली दे रहा है, हमें गाली दे रहा है। कई ऐसी हमारे देश की भाषाएं जो हमको ज्ञान नहीं है, अब वो हमको हमारी भाषा में खूब गाली दे, हमारी भाषा में, तो हमारा मन स्वीकार करेगा ये गाली दे रहा है। लेकिन अपनी भाषा में गाली दे हमको, और हमें पता नहीं क्या कर रहा है। गाली दे रहा है यद्यपि, पर मन स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि जान ही नहीं रहा गाली दे रहा, तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी स्वीकृति से, जहां हमारी भाषा में गाली दी हमारे समझ में आया इसे गाली कहते हैं, बस वो हमारे मन दुखी हो गया, ये हमें गाली दे रहा है। सारा खेल मन की स्वीकृति का है। अतएव अस्वीकार करना ही दुख से बचना है। अस्वीकृति, संसार के मान की, अपमान की, निंदा की, स्तुति की अस्वीकृति। कैसे? जिसके पास जो चीज है वो देता है, हमारा मन आया लिया, हमारा मन आया नहीं लिया। हम प्रभु को जब समर्पित है, बहुत ध्यान देने, तो प्रभु कैसा बर्ताव करवा रहे हैं वो बरतें जैसा चाहे। हमें बड़ी मस्ती का विषय है ये बाबा गिरी। भगवत मार्ग चाहे गृहस्थी में, चाहे बड़ी मस्ती का विषय है। हम भगवान के भक्त होकर के भगवान के आनंद की आशिकी में, और हमको मान अपमान, लाभ हानि, चिंता सुख, इसका मतलब है अभी रंग नहीं चढ़ा। अतएव हमको भगवान के हर विधान में राजी रहना है। हमारे हृदय में जब सबके प्रति भगवत भाव आ जाता है तो कहीं भी हमें आनंद की कमी नहीं लगती। विष्णु पुराण में एक कथा आती है, हिरण्यकश्यपु बहुत से उपाय करके हार गया, तो संडामर्क को बुलाया। ये प्रहलाद जी को शिक्षा देते थे और कहा कि तुम वैदिक मंत्रों के ज्ञाता हो, तुम दिव्य शक्ति संपन्न हो, तुम भयानक कृत्या उत्पन्न करो और कृत्या से मारो प्रहलाद को। अब प्रहलाद की रक्षा भगवान कर रहे थे। पहले तो भयानक मंत्रों से अभिषिक्त करके शूल संडामर्क ने प्रहलाद जी को ऊपर प्रहार किया। वो शूल भगवान का एक स्वभाव है, शरणागत भक्त के कहीं भी किसी भी तरह के कष्ट को वो अपने ऊपर सीधे लेते हैं। ये भगवान का एक स्वभाव। जब रावण ने क्रोधित होकर के बहुत ही विषम ऐसी शक्ति संधान करके शूल मारा कि विभीषण निश्चित पधार जाते, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई, पूरी अपनी छाती पर उस वार सहा भगवान ने। तो देखा प्रहलाद जी ने कि भगवान श्रीहरि सामने, और शूल भगवान श्रीहरि के अंग का भेदन तो कर ही नहीं सकता, नष्ट हो गया। और ये किसी ने नहीं देखा, ये केवल प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान श्रीहरि सामने, कहीं खरोच भी नहीं आई। हिरण्यकश्यप की प्रेरणा से भयानक कृत्या का अविचार उत्पन्न किया। बहुत भयानक होता है ये, जिसे गांव में मूठ कहते हैं और शास्त्रीय भाषा में अविचार प्रयोग कहते हैं, मारण अविचार। ये अमोघ होता है, पक्का मरेगा मरेगा। अगर वो नहीं मरा तो 3 में कोई न कोई मरेगा।
या तो जिसके ऊपर भेजा गया वो मरे, या अगर वहां कोई पावर हुआ और उसने वापस किया तो जिन्होंने पैदा किया मंत्रवेत्ता वो मरेंगे, ब्रह्म ऋषि, और या फिर जिसने करवाया है। तीन में एक मरेगा, पक्का मरेगा। अगर वो अभिचार का प्रयोग हो गया तो बचेगा नहीं। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। अब जे ही अभिचार का प्रयोग, मारण का प्रयोग प्रहलाद जी के ऊपर मंत्रों का कृत्या का किया गया, वहां तो भगवान श्री हरि सामने खड़े, प्रहलाद जी के सामने ही रहते थे। वही तो जिसको आंख मिल गई वही देख पाता है भगवान को। अब वो तुरंत कृत्या वापस हुई और उसने जाके संडा मर्क जी को वही उठा के पटक दिया और नष्ट कर दिया, मार दिया। संडा मर्क जी का मरण पूरा फैल गया कि कृत्या ने संडा मर्क को मार डाला। अब वो पुरोहित पुत्र हैं, गुरु स्वरूप हैं। प्रहलाद जी नजदीक गए और उनके चरणों के पास बैठकर चरण सहलाते हुए कहा, हे हरि, मैंने संपूर्ण सृष्टि में आपको देखा है, अगर आपके सिवा मैंने और किसी को नहीं देखा तो इस मेरी दृष्टि के प्रभाव से मेरे गुरुदेव के पुत्र जीवित हो जाए। संडामर्क जी तत्काल उठकर बैठ गए। प्रहलाद जी भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा और सब में भगवान को देखा। वही कह रहे, भगवान के सिवा किसी को नहीं देखा तो इस सिद्ध सत्य के प्रभाव से ये जीवित हो जाते। उसी समय संडामर्क जी जीवित हो गए। जब उनको पता चला कि मेरे जीवन दान देने वाले प्रहलाद जी तो चरणों में गिर गए कि मैंने तो आपके लिए सूल प्रकट किया, कृत्या प्रकट की, आप वहां भी भगवान का दर्शन प्रहलाद जी कर रहे हैं। सांप से डसवाए गए, हाथी के पैरों से कुचलाए गए, शस्त्रों से मारा गया, पर प्रहलाद जी को कभी भी कोई चोट नहीं लगी, खरोच नहीं लगी। क्यों? क्योंकि सब में श्री हरि को देख रहे थे, सब में भगवान को देख रहे थे। क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी भगवान शांत स्वरूप बैठे हुए हैं। भक्त संत जो वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, वो सब में श्री भगवान को देखता है। जब सब में देखता है तो दृष्टि आ गई ना, तो अपने में भी वही भगवान को देखता है। अब ना मैं रह गया ना तू रह गया, वो भगवान। ये बहुत दिव्य स्थिति, ये बिना आए काम बनेगा नहीं। कोई भी हो, सबके हृदय में इसी स्थिति के आगे प्रेम प्रवाह होता है। जब हम किसी को देखते हैं कि ये बड़ा राक्षस है, तो हमारे दिमाग में पहले राक्षस आता है, हमारे दिमाग में धारणा बनती है, तब हम उसको देखते हैं राक्षस। ऐसे हम जब किसी को देखते हैं कि तो भगवान का साक्षात, तो हमारे दिमाग में पहले भाव आता है भगवान का। हमको अपने दिमाग को ठीक करना है, हमें अपनी मानसिकता ठीक करनी, यही साधना है। एक संत भगवान की सेवा में एक साधक रहते थे, तो उनका, महाराज जी बहुत दिन हो गए हम गुरु मंत्र लेना चाहते और हमें कोई चमत्कार अंदर से अनुभव में नहीं हो रहा आपकी सेवा में। तो उनका, भाई अगर चमत्कार की बात है तो फिर तुम्हें कसौटी में लेना पड़ेगा हमें। बोले महाराज हम तो आपकी सेवा में हैं। बोले गंगा स्नान करके आओ, हम मंत्र देते हैं, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर क्रोध आया तो अहंकार है, अहंकार है तो शरणागति नहीं, शरणागति नहीं तो चमत्कार कैसे प्रकट होगा। बोले बिल्कुल महाराज। तो बोले हम आपको दीक्षा देंगे फिर आपका। वो गंगा स्नान करने गए तो एक सोहनी लगाने वाली, कूड़ा करकट समेटने वाली माई आया करती थी। उस माई से कहा ये नहा के आएगा, पूरा का पूरा कूड़ा दोना पत्तल सब उसके ऊपर डाल दो, जो गांव से भी लाती हो और जो यहां से भी है। जो आज्ञा महाराज। अब वो झाड़ू लिए माई इंतजार कर, जो ही गंगा नहा के बड़े उत्साह से आ रहे थे, गुरु जी की सेवा में जाएंगे, मंत्र मिलेगा और चमत्कार प्रकट होगा। तो पूरा ऐसे डाल दिया। बस तुझे समझ में नहीं आता, गंगा स्नान करके आ रहे हो क्या क्या। वो तो महाराज ने कहा था कि कुछ भी कहे बुरा मत मानना, चले जाओ। नजदीक आए, महाराज गंगा स्नान करके आ रहे तो उसने ऐसा, क्या बोला आपने? गुस्सा आ गया। ऐसा नहीं, अभी चलो।
अभी 1 साल नहीं, 1 साल के बाद फिर जाओ आज गंगा स्नान। फिर उसको कहा जो गांव की सोहनी लगा के कूड़ा करकट सब अब डालना, जो ही ऊपर डाला। इस बार गाली गलौज तो नहीं किया, भाव टेढ़ी की और कहा तुम्हें समझ में नहीं आता, हम ही मिले तुमको ऐसा करने के लिए, मतलब बुरा लगा। गए, कहा भाई कैसा? बोले गुरुजी हृदय तो जला और गालियां तो नहीं दी पर बुरा लगा। बोले अभी 1 साल नहीं, और साधन करो, साधन करो। अगली बार जब तो बिल्कुल सावधान थे, कुछ भी हो कुछ भी, बिल्कुल अंदर बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं गुरु कृपा नहीं होगी। वो फिर ऐसे पूरी ने उनका धन्य है माता, आपकी कृपा धन्य है, आप ऐसे रोज कृपा करा करो, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। मुस्कुराए, गए। गुरुजी ने कहा कैसा रहा? बोले बहुत कृपा रही गुरुजी, हमने चरण वंदना की और बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल अहम समर्पित। तब उन्होंने मंत्र दान, अहंकार समर्पित हो जाए, दिव्यता तो अपने आप घेर लेगी। मई सर्वाणि कर्माणि मई संन्यास अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा पर भगवान बहुत जोर दे रहे। निरंतर जो मेरा चिंतन करता है, चित्त जब भगवान में लगा हुआ है, तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी गुंजाइश नहीं रह जाती। उपासक जो आज सत्संग हुआ उसको समझे कि हमारे जीवन की साधना का फल है, जितना विक्षेप है वो सब एक साथ अगर आ जाए तो भी हम विचलित ना हो, शांत रहें। इसके लिए हमें शरणागति के लिए यद करो। शिव भगवान कहते जो करते हो यदर्नाश, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मेरे को समर्पित कर दो। उसके परिणाम में तुम्हारा अहम समर्पित होगा। अहम समर्पित होते ही दिव्य अनुभव भगवान तुम्हें करा देंगे। भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान होता है, भगवान की कृपा से प्रेम होता है, भगवान की कृपा से इस माया से हमारा उद्धार होता है। तो जो हम सुने उसका मनन करें। 4 बातें फिर दोबारा सुन लीजिए। शरणागति में पहला सबसे निरंतर अपने इष्ट देव का भजन। दूसरा, हम अपने इष्ट देव से कोई शर्त न रखें, कोई चाह न। तीसरा, इष्ट देव के द्वारा किए हुए हर विधान में हम आनंदित रहें। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में प्रतिकूलता का विपरीत भाव करके हम अन्य आश्रय न लें, किसी से शिकवा शिकायत न करें, चुपचाप सह जाए। भगवत प्राप्ति निश्चित है। शरणागति ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। इसी से साफ बोध हो जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।